हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास बीडा। तो आज एसएससी जीडी का मोस्ट अवेटिंग नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो कृपया वीडियो के स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी डिटेल्स, हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेबस आदि तमाम जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कृपया वीडियो को वॉच करें और हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। आज 17 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जुलाई 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो रखी गई ऑनलाइन एप्लीकेशन की वह 31 अगस्त रखी गई है। और फीस जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है 2 सितंबर 2021 है। और फॉर्म का चालान निकलवाने की जो तारीख है, आखिरी तारीख 4 सितंबर 2021 है। अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, टोटल 25,271 वैकेंसी है, जो इस प्रकार है। बीएसएफ में टोटल वैकेंसी जो आई है वह 7,545, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें एससी कैंडिडेट के लिए 1,026, एसटी के लिए 603, ओबीसी के लिए 1,453, ईडब्ल्यूएस के लिए 641, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2,690 पोस्ट। टोटल मेल के लिए 6,413 और फीमेल के लिए 1,132। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एससी 176, एसटी 110, ओबीसी 255, ईडब्ल्यूएस 113, अनरिजर्व 478। इसी प्रकार सीआईएसएफ में मेल के लिए 7,610 वैकेंसीज हैं, फीमेल के लिए 854। बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ में मेल और फीमेल दोनों के लिए नील वैकेंसीज है, यानी कोई वैकेंसी नहीं है। आगे चलें, एसएसबी की बात करें तो एसएसबी में मेल के लिए 3,806 और फीमेल के लिए नील वैकेंसी है, कोई वैकेंसी नहीं है। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी में मेल के लिए 1,216 वैकेंसीज और फीमेल के लिए 215 वैकेंसी है। टोटल 1,431। एआर की बात करें तो मेल के लिए 3,185, फीमेल के लिए 600। टोटल 3,785 वैकेंसी। एनआईए मेल और फीमेल नील वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है। अब लास्ट एसएसएफ की बात करें तो 194 मेल और 46 फीमेल। तो टोटल मेल के लिए 22,424 वैकेंसीज और फीमेल के लिए 2,847 वैकेंसीज है। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या रहने वाली है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो देखिए, एसएससी जीडी में फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता रखी गई है वह 10वीं कक्षा मिनिमम पास होनी चाहिए। 10वीं कक्षा जिन्होंने पास कर रखी है और जिनकी उम्र 18 साल और इससे ज़्यादा है और 23 से कम है, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए एज रिलैक्सेशन सब कैटेगरी को अलग अलग दी गई है। देखिए, सर्टिफिकेट की बात करें, एनसीसी सर्टिफिकेट वाले विद्यार्थी को 5% का बोनस मिलेगा। बी सर्टिफिकेट वालों को 3% का इस एग्जाम में बोनस और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% का बोनस दिया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एज लिमिट 18 to 23 years एज ऑन 1 August 2021. Candidate should not have been born earlier than 2 August 1998 and later than 1 August 2003. देखिए, एससी और एसटी के कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को 5 साल की ऊपरी आयु में छूट दी गई है। ओबीसी के कैंडिडेट को ऊपरी आयु में 3 साल की छूट दी गई है। और इस प्रकार एक्स सर्विसमैन और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984, राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, इनको 5 साल।
चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन दी 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात ओबीसी 8 ईयर्स ऊपरी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एज लिमिट इस प्रकार है। अब बात करते हैं आगे एप्लीकेशन फीस की। देखिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये रखी गई है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है, जबकि आप देख पा रहे हो एप्लीकेशन फ़ी में 9.2 जो आप देख पा रहे हो उसमें वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। इसका मतलब हो गया SC ST और एक्स सर्विसमैन के महिला और पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनकी फ़ीस नील है, कोई फ़ीस उनकी एप्लीकेशन फॉर्म की नहीं है। केवल जनरल कैटेगरी के, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फ़ीस रखी गई है, वो 100 रुपये रखी गई है। तो ये थी एप्लीकेशन फ़ीस। अब चर्चा करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है एसएससी रीजन एंड स्टेट यूटी अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रीजन। बिहार और उत्तर प्रदेश वालों के लिए सेंटर इस प्रकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी इटिशी। ईस्टर्न रिलीजन वालों के लिए जैसे अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल वालों के लिए सेंटर है पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालाशोर, भुवनेश्वर, कटक आदि। कर्नाटक केरला रीजन वालों के लिए जो सेंटर रखा गया है कवरथी, बेलगवी, बेंगलुरु, हुबली, मैसूर, उडुपी आदि सेंटर रखे गए हैं। मध्य प्रदेश वालों के लिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना आदि सेंटर हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वालों के लिए यानी जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से आते हैं उनके लिए सेंटर है ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर आदि। और नॉर्थर्न रीजन में जो आते हैं यानी दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के जो विद्यार्थी हैं तो उनके लिए जो सेंटर है देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, अलवर और भरतपुर सेंटर रखे गए हैं। तो ये थे एग्ज़ाम सेंटर्स। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें, देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है ये। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। 100 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और 100 ही अधिकतम नंबर होंगे और जो समय अवधि रहेगी वो 90 मिनट रहेगी। तो 4 पार्ट में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, दूसरा पार्ट है जनरल नॉलेज का और जनरल अवेयरनेस यानी इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित 25% पूछे जाएंगे। तीसरा पार्ट है गणित का, इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। और चौथा पार्ट जो वैकल्पिक रहेगा, इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये था सिलेबस। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और समय अवधि रहने वाली है 90 मिनट। तो देखिए इसमें माइनस मार्किंग भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी किसी भी गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क है वो डिडक्ट किए जाएंगे, काटे जाएंगे। तो ये थी बात सिलेबस की। जनरल इंटेलिजेंस का ये रहा सिलेबस, आप कंप्लीट सिलेबस देख सकते हो। रीजनिंग का जिसमें एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप, जिसमें आपको सेपरेट विजुअलाइजेशन, स्पाटियल ओरिएंटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग आदि आपके चैप्टर रहेंगे। जनरल नॉलेज में और अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक शीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आदि आपके सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ्स में आपके सब्जेक्ट रहने वाले नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन आदि आपके चैप्टर रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी में देखिए कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी, यानी आधारभूत हिंदी और अंग्रेजी के
बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए, जो विद्यार्थी एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद एग्ज़ाम पास करने के बाद उनका पीईटी टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पीईटी टेस्ट बोलते हैं। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो पुरुष हैं उनके लिए 5 किलोमीटर दौड़ है जो 24 मिनट में पूरी करनी होगी, और जो महिला है उनको 1600 मीटर दौड़ है 8.5 मिनट का निर्धारित समय उनके लिए रखा गया है। और इसमें भी 4 कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, उनके लिए छूट रखी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी में क्या, देखिए हाइट की बात करें तो पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। इसमें भी रिलैक्सेशन है। शेड्यूल ट्राइब के लिए मेल के लिए 162.5, फीमेल के लिए 150। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वालों के लिए भी छूट, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इस प्रकार ये इसमें जो पहाड़ी एरिया वाले हैं उनके लिए भी छूट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। चेस्ट की करें तो बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर आपकी पुरुष की चेस्ट होनी चाहिए, और फुला के कम से कम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 80 और 85 चेस्ट रखी गई, इसमें भी छूट है। शेड्यूल ट्राइब वालों को 76 बिना फुला के 5, यानी 76 और 81। जो पहाड़ी एरिया वाले हैं उनके लिए 78 और 5। मेडिकल एग्ज़ाम के बाद और पीटी टेस्ट के बाद मेडिकल एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैसे कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आएगा, उसको आपको सिक्योर करके अपने पास रखना है। ये फॉर्म फिलअप करने की सारी प्रोसीजर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये टोटल 57 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एसएससी जीडी से संबंधित तमाम जानकारी प्रोवाइड करवाई है जो आपको पता होनी चाहिए। आज 17 जुलाई से फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं जो अगस्त तक चलेंगे, 31 अगस्त तक। और एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 है। सभी कैटेगरी वालों को अलग अलग छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है। वैकेंसी डिटेल में आपको बता दिया, 25,271 टोटल वैकेंसीज है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखी गई है। बाकी के कैटेगरी के लिए नील फीस है। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम आपको बता दी, सिलेबस आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।